नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रैंकिंग टेस्ट या ऑर्डर एंड रैंकिंग दोनों बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1, CJHQ और W 5 लोग हैं ने एक चुनाव लड़ा है और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत हुए हैं। H को जैसे अधिक लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए। W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। C को सबसे कम मत प्राप्त हुए। निम्न से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। तो H को J से अधिक, H को जो है जे से अधिक मिले हैं, जे से अधिक मिला है एच को। फिर कहा लेकिन डब्लू से कम मत प्राप्त हुए, डब्लू को डब्लू से कम मत प्राप्त हुए हैं। फिर कह रहा है डब्लू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ, केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ। फिर यानी 3 लोग हो गए। तो सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए, यानी सी को सबसे कम मत प्राप्त हुआ है। अब बचे एक लोग, तो एक लोग यहाँ पे हो जाएंगे, यानी डब्लू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ है, तो डब्लू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ है। फिर कह रहा है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। तो सर्वाधिक जो दिख रहा है, सर्वाधिक क्यू को दिख रहा है, तो यानी क्यू जो होगा, आंसर हमारा क्यू होगा। सर्वाधिक मत इसे प्राप्त हुए, तो आंसर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कोई व्यक्ति है तो एक पंक्ति में उत्तर की मुख करके बैठे हैं। तो बी ई के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा है। सी जो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो है ई के बाईं ओर छठवें स्थान पर बैठा है। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो व्यक्तियों की संख्या बैठता है, तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो व्यक्तियों की जो संख्या है, कह रहा है कि बी ई के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा। बी जो है ई के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा, दाहिनी ओर बैठा, यानी कि चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पे बी बैठा हुआ है। फिर कहा सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। नहीं, सी जो है बी के दाईं ओर 1 2 3 नहीं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी जो है तीसरी स्थान पर बैठा है। फिर ये जो है ई के बाईं ओर छठवें स्थान पर बैठा है। इसके बाईं ओर छठवें स्थान पर बैठा है ई के, ये जो बैठा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे ये बैठा हुआ है। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो यानी कि पंक्ति में और कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, नहीं टोटल जो व्यक्ति की संख्या हुई वो 17 हुई। व्यक्तियों की संख्या 17 लोग हैं, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि एक कक्षा में रेनू की रैंक जो है नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। तो दिया है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या
टोटल जो है 30 विद्यार्थी हैं। फिर देन नीचे से रेणु की रैंक जो है 5वीं है, नीचे से जो रैंक 15वीं है, 15वीं है, तो नीचे से रेणु की रैंक जो है वो है 15वीं है। तो ऊपर से रेणु की रैंक, तो ऊपर से उसकी रैंक है, ऊपर से रेणु की रैंक 30 माइनस 15 और +1 हम जोड़ देंगे तो 30, यानी कि 30 नहीं होगा तो ये हो जाएगा प्लस इधर है और प्लस ये, तो 30 और 1 31 हो जाए। 31 में अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो 31 में अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो बचेगा 16वीं, यानी कि 16वीं रैंक है। 16वीं रैंक है तो ऑप्शन हमारा, यानी कि आंसर हमारा 16वीं होगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो लड़कियों की कुल संख्या जो होगी, पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या, पंक्ति में मौजूद कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या यानी कि एक सिरे से 15 है, यानी कि 15वें स्थान पर है, और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। दूसरे सिरे से जो है 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद कुल लड़कियों की संख्या याद करिए। तो -1 हम कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे तो 15 और 9 कितना होगा, 15 9 24 -1 बराबर 23। तो आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ी है, मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से जो है 22वें स्थान पर खड़ी है। तो मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 48 होंगे। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 यानी कि 48 है। तो मालिनी और युविका के बीच, मालिनी और युविका के बीच मालिनी और युविका के बीच विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो यानी कि टोटल 48 बच्चे हैं, माइनस पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर और दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, यानी कि 48 यानी कि 48 माइनस 22 7 29 और 48 में अगर हम 29 माइनस करेंगे तो ये आएगा 19। तो आंसर हमारा होगा 19। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा सीटिंग अरेंजमेंट का बनेगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़रूर देखेगा।
तो चलते हैं, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।